अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और आज बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है या आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए तो अभी भी बड़े बुरे हालात हैं। आज हम ये बात इसलिए करने जा रहे हैं बिकॉज आज मईशत के आदाद शुमार के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है। आज पिछले पूरे साल की रिपोर्ट कार्ड पेश की गई है। और ये रिपोर्ट कार्ड क्या होती है आप सोच रहे होंगे, मईशत की भी कोई रिपोर्ट कार्ड होती है? तो बिल्कुल होती है। मईशत की रिपोर्ट कार्ड का नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान की है तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। हर साल बजट से एक दिन पहले वजीर ख़जाना ये रिपोर्ट कार्ड जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है वज़ीर आज़म को देते हैं और उसके बाद फिर मीडिया के सामने पेश करते हैं और मीडिया के ज़रिए पूरी आवाम तक पहुंचती है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग आदाद शुमार सामने आए हैं। आपको याद होगा पिछला जो फिस्कल ईयर स्टार्ट होना था, ये वाला जो अभी गुजर गया, इस फिस्कल ईयर के शुरू में तवक्कुआत ये थी कि ये माशी साल बड़ा गड़बड़ जाएगा क्योंकि कोविड अरूज पर है, पूरी दुनिया के अंदर कोविड है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, मामलात पता नहीं सही हो सकेंगे या नहीं सही हो सकेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली वेल इकोनॉमिक ईयर गया ये, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बता रहा है। यहाँ रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में 29% बढ़ी हैं, 26.7 बिलियन तक डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। इसके साथ साथ शरह सूद के अंदर नुमाया कमी आई है पाकिस्तानी मईशत के अंदर, 13% से कम करके 7% कर दी गई हैं। और यकीनन इंटरेस्ट सेविंग की मद के अंदर 470 अरब रुपये मईशत का हिस्सा बने हैं। नॉट जस्ट दैट, 2018 से अगर मुकाबला करें 2021 का, तो 2018 में फ़ी कस आमदनी थी 1,81,000 और 440 रुपये के करीब। और इसके अंदर अब 2020 के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 2,46,414 यानी 36.6% का इजाफा हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सबसे बड़ा इंडिकेटर जो है वो पिछले दिनों में ही सामने आ गया था। 3.94% GDP ग्रोथ रही है, जो कि शुरू के 9 मंथ्स के अंदर जो टारगेट रखा गया था 2.1%, उससे कई दर्जे बेहतर है। नॉट जस्ट दैट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बेहतरी की तरफ गई है। 9% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर JP Morgan जो कि एक इदारा है अमेरिका का, वो भी अपने इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे चलें तो कोविड के टाइम पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कोविड है तो इसलिए इकॉनमी बहुत बेहतर नहीं हो सकेगी, तूल नहीं पकड़ सकेगी, लेकिन जो ग्रोथ है उसके बाद फिर बाकी फैक्टर्स भी इसी तरफ अक्कासी कर रहे हैं कि मामलात बहुत बेहतरी की तरफ गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो रजिस्टर्ड सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ रही है 3.6%, टारगेट रखा गया था 0.1%। सर्विस जो है वो ग्रो की है 4.4% से, टारगेट रखा गया था 2.6%। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है 2.8%, टारगेट भी 2.8% था। ये टारगेट से ऊपर इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि कॉटन की फसल के अंदर हमें बहुत बुरे तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है। इट हैज़ बीन रियली रियली बैड ईयर फॉर कॉटन। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, जो वीट है उसकी बम्पर क्रॉप हुई है इस साल। अब ज़रा CPI की तरफ बढ़ते हैं। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, बेसिकली बताता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। पिछले साल जो है वो 11.2% बढ़ी थी और इस साल उसी टेन्योर के अंदर अगर कंपेयर किया जाए साल को साल से तो 8.6% बढ़ी है ये। इन्फ्लेशन पेरिशेबल फूड आइटम्स के अंदर इसके जो कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है वो 0.1% हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड के लिए एक बहुत जिनके से बड़ा इंक्रीज़ हुआ था, 34.7% सेम पीरियड के अंदर पिछले साल इंक्रीज़ हुआ था अशय खुरनोश की कीमतों के अंदर। अच्छा, अगर FBR की बात करें तो FBR बेसिकली टैक्स कलेक्शन का मामला, वो इस बार 4 ट्रिलियन बताया गया था, इससे पहले ही बताया गया था, बट टू बी प्रिसाइज FBR टैक्स कलेक्शन 3,780.3 बिलियन रुपीज़ के ऊपर आकर रुकी, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो पिछले साल कलेक्शन थी वो 3,303.4 बिलियन रुपीज़ थी। 14.4% बढ़ी है ये कलेक्शन। और फिर टारगेट को रिवाइज़ किया था 4,691 बिलियन पे, जो कि बेसिकली जिसने सरपास किया 100 बिलियन से सर्वे डॉक्यूमेंट के मुताबिक। अब ज़रा ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2.3% ग्रो किया, लेकिन साथ ही साथ हमारा इंपोर्ट 9.4% ग्रो किया।
तो जब इंपोर्ट ज़्यादा ग्रो किया तो ऑफकोर्स हमारा ट्रेड डेफिसिट भी इंक्रीज़ हुआ। ट्रेड डेफिसिट हमारा 17.7% इंक्रीज़ हुआ। इस बार 18.7 बिलियन था, लास्ट टाइम 15.9 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन रेमिटेंसेस भी बढ़ी तो उसके वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो थोड़े बेहतर की तरफ रहे। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स तकरीबन प्री कोविड टाइम्स की तरफ वापस आ गए हैं और नॉमिनल राइज हुआ है डेट के अंदर अकॉर्डिंग टू द सर्वे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी 1.67 ट्रिलियन रुपीज़ का इजाफा हुआ है और डेट अब 38 ट्रिलियन रुपीज़ पर पहुंच चुका है। नॉट जस्ट दैट, सर्कुलर डेट की एज सच बात नहीं की कि 7-8 साल के अंदर जाकर अगर हम लोग ग्रो करते रहें, अच्छी स्पेस से ग्रो करते रहें, तब जाकर सर्कुलर डेट ख़त्म होगा। कुछ और ये जिन जो है ये बड़े अरसे से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी था, PMLN के ज़माने में भी, और अब PTI भी इसको ख़त्म नहीं करती हुई नज़र आ रही है। सो दिस वाज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। IT सेक्टर के ऊपर ध्यान देने को कहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़ा तकिया करके बैठे हुए हैं वज़ीर ख़जाना इसके ऊपर, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, अ वेरी गुड थिंग। IT सेक्टर की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हमारी जो कॉटन के अंदर इस कदर नुकसान हुआ है वो हमारा एक्सपोर्ट्स जो बेसिकली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, उसको नलिफाई कर देता है कि अगले साल अगर हम लोगों को 2 बिलियन रुपए की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ जाए और 2 बिलियन के इंक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट के अंदर, तो बेसिकली नलिफाई हो गया सारा का सारा मामला। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद कफालत की तरफ भी बढ़ने की ज़रूरत है। दालें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं, उसको भी कम करने की ज़रूरत है अगर हम लोगों ने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना है तो। we're waiting for the budget for tomorrow। बाकी कुछ बजट के मामलात आपके सामने रखेंगे। टिल देन अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।